गणेश, जय भोलेनाथ की जय। शिव का अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप की रात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति, शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला का श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदनंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। उस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचार तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि स्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के इस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार का अर्जुन बोले, वनेचर तो बड़ा मूर्ख है, तो बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पिछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, मैंने अर्जुन का यह वह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वे ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को उत्तर देते हुए बोले, रे तापस सुन, जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वे कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? और अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। वापस तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कोपित होकर अर्जुन ने उसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति की रात विराजमान थे वहां गया और उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उधर पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वह भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः दूत को भेजा और उसके द्वारा भरत वंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विनी तनी की सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित है, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उनसे वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापतियों से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें अपने बाण
दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखात हो जाए, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सी गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उनसे अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिवजी के चरण कमल का ध्यान किया। फिर उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। उन्हें भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी। अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त पर वशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहजा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया, शिवजी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिवजी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव तो यही है। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वे बड़े बड़े मायावियों को भी मुंह में डाल देती है। फिर मेरी तो विसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़े व मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वह अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले, शंकर जी ने कहा, पा तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ था। अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हारे लिए देह हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय है। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित है, आपको बारंबार प्रणाम है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्र मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूँ। वामांग में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथ में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौरव वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं, आपके अंगों में नाग निपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित, आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश्वर रूप है, कार्तिकेय जिनके अनुगामी है, जो
भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन्हें आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित, रूपवान, कला युक्त तथा निष्फल है। आपको मैं बारंबार से झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिदुर्भ है और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमन कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा वर्षते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वह हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, उस पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है, वह तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की सिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वह भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार का। शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपने महान अस्त्र दे दिए। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मैंने यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस समय उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव का नमस्कार किया। 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी की संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता होता है, आप लोग भी उनकी सेवा करो। मैंने इस प्रकार मैंने शंकर जी की रात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 40वां से 41वां समाप्त है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की जय। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तर वर्णन। हर हर महादेव। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में उमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वेदनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में घूष्मेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुनि, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुछ आदि रोगों का ही नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव
कि सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप से श्री शैल पर पधारे। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुनि, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है, अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। इनमें तनिक भी संशय नहीं। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। एक बार रतन माल निवासी दूषक नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला है, उज्जैनी में जहाँ पहुंचा तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों के अभीष्ट फल प्रदान का आने वाली ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त और शिवलिंग रूपी शंकर वहां दो रूप में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दिनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों के वर्णन सुना दिए। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वे केदार में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित है। मुने, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी नीमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वह दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया। काम रूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहे थे। तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्राह्मण स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्धि स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ और गौतम की प्रार्थना से मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वे अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेह वेश वहाँ गौतमी नाम से वह प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वेदनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वेदनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। उन्हें जो लोग इन वेदनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वरा अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मार कर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्तों की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीला करने वाले वह प्रातपर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वरा अवतार कहलाता है। वे श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भात हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग रूप से
स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वथा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगाजल से स्नान करवाएगा वह जीवन मुक्ति है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वरा अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देव शैल के निकटवर्ती एवं सरोवर में प्रकट हुए। मुने घुष्मा के पुत्र को सुद्रहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शत्र रुद्रनाथ की संहिता का वर्णन किया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को प्रदान देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। अध्याय 42वां समाप्त। शत्रुद्र संहिता संपूर्ण। हर हर महादेव। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। कोटि रुद्र संहिता शुरू कर रहे हैं हम महादेव की कृपा से। हर हर महादेव। कोटि रुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। हर हर महादेव। योधते निजमयायैव भुवनकारं विकारो जहितो यश याहुः करुणा कटाक्ष विभौ स्वर्ग पवर्गाभिदो प्रत्यग बोध सुख द्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः सत्य समयी शैल सुता जीताद्वपुषे शश्वन मस्त जसे। हर हर महादेव। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनका कृपा केटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानंद स्वरूप में ही देखते हैं, तेजोमयी भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाल ललित वीक्षणं स्मित मनोज्ञ वक्त कतराम्बुजं शशांक लोयोज्वलं शमित घोरतापतर्यं करोतु किमपि शफुरत्पर सौख्य सचिद्वपु धराधर सुता भुजोद्बलीयतं महो मंगलम। हर हर महादेव। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन में एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, हमने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया वह बहुत ही उत्तम है। तात अब पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, अतः धन्य है। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमयी यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में
व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंगों में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भी नहीं है। साधु शिरोमणि भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब अवतार ले कार्य करने व्यस्तित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीरथ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वेदनाथ, दारुकवान में नागेश, सेतु बंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वे सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मुनिया इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है, परलोक में इन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष सारे पाप उसी जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृंगुक्ष में स्थित और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कंदर्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं, उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहा पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया है। यह दर्शन मात्र से पाप हारी तथा संपूर्ण अभीष्ट के दाता है। मुनिवरों, यह मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। अध्याय पहला समाप्त है। हर हर महादेव, शिव शंभुनाथ की जय। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृति वासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुधेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जयशेवर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मोश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर, माधवेश और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बताया कि
अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरी उपायों से नहीं होती। सती अनसुईया, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है, मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुईया, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, में वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वह दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शंकर को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मय हुए। उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते हैं प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अतीश्वर हुआ। अध्याय 2 से 4 समाप्त है। हर हर महादेव। ऋषि का पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में 1 दिन गंगा जी का भी वहां आना। हर हर महादेव। तदनंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विपर वरोयंत द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो गई। पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां आया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वे साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई इस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वे अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उसकी शांगी युक्ति से तिरस्कृत हो दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया, फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। उसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयानक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागति, रक्षा, सदाचारी, प्रतिष्ठा और उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहद दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया। ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए ददचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का वचन सुनकर उन साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंद जनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु है, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर है। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषि के तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें
दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रशंसित यूं बोली। गंगा ने कहा, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गई। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहां नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रति वर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शंभु की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्य से वह ग्रहण किया करती है। अध्याय 5 से 7वां समाप्त है। हर हर महादेव। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। तदनंतर कपिला नगर की कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनकर अनन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वह ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने लगी। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मेरे सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य है तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुनि, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वह दक्ष कन्या विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गए और वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। द्विजों, वे सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गई और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कला निधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं किया करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुझे इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्र देव नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान विष्णुध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां
स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट है वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझे जो अपराध बन गया उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वीर व निरंतर बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वह भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा की यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मण सोमनाथ का पूजन करने से वह उपासक के श्रेय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। यह चंद्रमा धन्य है, कृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभा क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने कुमंड की स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता वह संपूर्ण अभिष्टों को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 में से 14वां समाप्त है। हर हर महादेव। मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर नहीं लौटे तथा वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वह दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्वत के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। उस दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृत्य हूँ, जो आप श्री मानव का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपने सौभाग्य समझकर पाप नाशीन परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वह ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके 4 नाम थे, देवप्रिय, प्रिय, मेधा, सुकृत और सुव्रत।
उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हो गई। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्मा पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लाकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में पड़ले अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वैश्विक विश्वासवासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनका आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कह शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की रक्षा कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वह भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित हैं। उस दुष्ट आत्मा ने दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी समय भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की धुंधुरबियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न एवं स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों का दंड करने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहे। प्रभु शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा ही उद्धार करें। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों के ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोष भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे भी अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15 में से 16वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। जय हो भोलेनाथ की, महादेव की जय। जय हो भोलेनाथ की, महादेव की जय। जय 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 महादेव की जय। जय हो शिव शंभुनाथ की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगीरा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, साई पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहम साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुचार दसवते सोहे दसवते सोहे, तीनों रूप निरक्ता तीनों रूप निरक्ता तिमंजन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर वेदांबर वागांबरंगे सर्वागांबरंगे शंकादिक ब्रह्मादिक शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला रुणमाला धारी संजनमाला धारी, चंद्रबिंब चंद्र चंद्रबिंब चंद्र, बोले शिवकारी। ओम जय शिव ओमकारा, कर्मते चकमंडल चक्रशिवदाता चक्रशिवदाता जगता 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 दुखता जगता। ओम जय शिव ओमकारा, 64 योग निमंगल गावली जगत भैरव निजगत भैरव, बाजे ताल बड़ंगा बजे बजे ढोल मडंगा और बाजे डमरू। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री शिव पार्वती संगीत शिव पार्वती संगीत अर्धांगिका जय सोहे कुंगी। ओम जय शिव काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदे ब्रह्मचारी नंदे ब्रह्मचारी, नेत्र भोगला महिमा दिवारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु मारी सदा शिव चांद सभी के का साई जान तब के का अपने मोक्ष के मध्य तीन रे। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव के हाथी जो कोई नर है फिर सहित कावी, क्या स्वान स्वामी क्या थरे हनुमान जी पर पावन। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, बोला हर महादेव। शिव शंभुनाथ त्रिकाल शिव भोलेनाथ दीन वत्सल